क्या तुम्हें पता है, इंसान की लाइफ में एक ऐसा फेज़ आता है जहां वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लोनली महसूस करता है। इस फेज़ में भी दो तरह के इंसान होते हैं, जिसमें से एक इंसान के पास सब कुछ है, उसके पास फैमिली है, फ्रेंड्स है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान भी होता है जिसके पास ना तो कोई फैमिली है ना ही कोई फ्रेंड्स, जिसकी वजह से वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। आज की मांगा में हम इन्हीं दो कैरेक्टर के ऊपर बात करने वाले हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर सुइची मावातारी के साथ, जो एक एस्ट्रोनॉट है और वो मून पर आया है कुछ रिसर्च करने के लिए। तभी उसे एक अननोन एंटिटी दिखाई देती है एंड यहीं से इस मांगा की शुरुआत होती है, जिसका नाम है अर्थ रिकॉर्डिंग 0001। हमें पास्ट दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि सुइची का फेस आग से जला दिया गया था क्योंकि ही वॉज अ चाइल्ड ऑफ अ मिस्ट्रेस, जिसकी वजह से लोग उसे हेट करते थे। लेकिन सुइची की मदर उसे समझाती है कि इंसान की लाइफ छोटी होती है, इस लाइफ को वेस्ट मत करो, नए फ्रेंड्स बनाओ और अपने सपने को साकार करो। ये सुनकर सुइची भी डिसाइड कर लेता है कि वो एक एस्ट्रोनॉट बनेगा। ये सुनकर उसकी मदर भी खुश हो जाती है एंड एक फेयरवेल गिफ्ट के रूप में उसे एक वॉइस रिकॉर्डर देती है एंड वो ये भी कहती है कि माई ओनली रिग्रेट इज हैविंग टू लीव यू बिहाइंड एंड आई होप कि फ्यूचर में तुम्हें कोई ऐसा मिले जो तुम्हें समझ सके। सुइची के मदर के गुजर जाने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करता है एंड वो एक एस्ट्रोनॉट बन जाता है। बैक टू प्रेजेंट, हमारा सुइची एक वॉइस रिकॉर्ड करता है जिसमें वो बोलता है कि उसे एक ह्यूमनॉइड लाइफ फॉर्म मिला है और वो लाइफ फॉर्म शायद मून के एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर सकता है। वो लाइफ फॉर्म सुइची की तरफ आ रही होती है एंड सुइची डर के मारे एक खाई में गिरने वाला होता है, लेकिन वो लाइफ फॉर्म उसे बचा लेती है एंड कहती है कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो। सुइची थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है एंड अगेन वो लाइफ फॉर्म कहती है कि वो उस सुइची के सूट का कम्युनिकेटर यूज कर रही है ताकि वो उसे सुन सके। सुइची उसे पूछता है कि क्या तुम कोई एलियन हो, जिसके जवाब में वो लाइफ फॉर्म हंसते हुए कहते हैं कि या प्रोबेबली। वो लाइफ फॉर्म अर्थ की तरफ इशारा करते हुए सुइची से पूछते हैं कि क्या तुम अर्थ से आए हो एंड इफ़ यू डोंट माइंड क्या तुम मुझे अर्थ के बारे में बता सकते हो। ये सुनकर सुइची डर के मारे पूछता है कि क्या तुम अर्थ में हमला करने वाली हो। वो लाइफ फॉर्म हंसते हुए कहती है कि अर्थ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेनेट है एंड उसके एटमॉस्फेयर में वो सर्वाइव नहीं कर सकती, लेकिन अगर मैं तुम्हारी बॉडी के साथ फ्यूज हो जाऊं तो मैं अर्थ पे जरूर जा सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगी नहीं। सुइची पूछता है कि तुम अर्थ के बारे में क्यों जानना चाहती हो। वो लाइफ फॉर्म कहती है कि मैं बहुत टाइम से कोई और लाइफ फॉर्म ढूंढ रही थी अदर देन माई सेल्फ। जब से इस यूनिवर्स का जन्म हुआ है तब से वो इस यूनिवर्स में भटक रही होती है। वो थोड़ा सा पॉज लेती है और आगे ये कहती है कि इट्स लोनली, दिस इज़ व्हाट यू कॉल इटर्नल लोनलीनेस। लेकिन मैंने एक ऐसा प्लेनेट ढूंढ लिया जहाँ पर लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन मैं खुद वहाँ नहीं जा सकती, इसलिए मैं यहाँ से अर्थ को देखती रहती हूँ। एंड एट दी एंड वो सुइची से कहती है कि वो सिर्फ अर्थ और अर्थ पे रहने वाले ह्यूमंस के बारे में जानना चाहती है। सुइची उससे कहता है कि तुमने कहा कि तुम यूनिवर्स में ट्रैवल करती रहती हो, तो क्या तुम मुझे किसी और प्लेनेट के बारे में बता सकती हो। तभी मारिया नाम की एक लड़की सुइची के कम्युनिकेटर की हेल्प से उसे कांटेक्ट करती है। उसे कहती है कि तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन का टाइम खत्म हो चुका है, तो क्या तुम्हें कुछ अलग दिखा। सुइची उस लाइफ फॉर्म की तरफ देखता है और कहता है कि नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। सुइची उस लाइफ फॉर्म से कहता है कि कल वो उसे दोबारा यहीं पर मिलेगा, तब तक तुम यहीं पर रहना। सुइची मून बेस पर पहुंच जाता है एंड वो मारिया के साथ कैंटीन में होता है। वो मारिया से पूछता है कि क्या एलियन सच में एग्जिस्ट करते हैं। मारिया कहते हैं कि हाँ, एलियन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है। तभी निकोलाई नाम का एक और बंदा हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो सुइची के फेस को देखकर उसकी डिसरिस्पेक्ट करता है। मारिया उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें सुइची से रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, लेकिन सुइची मारिया को थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता है। जहाँ पर वो मारिया और उस लाइफ फॉर्म के बारे में सोच रहा होता है, वो ये भी सोचता है कि उसने मारिया को उस लाइफ फॉर्म के बारे में क्यों नहीं बताया एंड क्या सच में वो उस लाइफ फॉर्म को अपना फ्रेंड मानता है, ताकि उन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज़ हैं। दूसरे दिन हमारा सुइची उस लाइफ फॉर्म को एक नाम देता है, आयो, जिसका मीनिंग होता है वाइट मून। अपने आप को नाम मिला है इसलिए आयो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर जैसा कि सुइची ने उसे प्रॉमिस किया था, वो आयो को अर्थ के बारे में बताता है। वो आयो को फॉरेस्ट एंड ओशन की पिक्चर्स भी दिखाता है एंड आयो पूछते हैं कि ह्यूमंस कैसे होते हैं, वो कैसे रहते हैं एंड व्हाट काइंड ऑफ क्रीचर्स आर दे। हमारा सुइची थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है ये सुनकर, जिसे देखकर आयो पूछते हैं कि क्या तुम ह्यूमंस को हेट करते हो। इसके जवाब में सुइची कहता है कि तुमने यूनिवर्स में ट्रैवल करती होगी तो तुम्हें पता होगा कि लोनलीनेस क्या होती है, लेकिन जब मैं इंसानों के आसपास होता हूँ तब मुझे बहुत ही ज़्यादा लोनलीनेस फील होती है। तुम जैसा सोच रही हो इंसान वैसे नहीं होते। इसके जवाब में आयो कहती है कि तुम्हें पता है कि कैसा लगता है जब तुम यूनिवर्स में सिर्फ तुम ही होते हो, कुछ नहीं, नल। लेकिन जब मुझे अर्थ के बारे में पता चला तब मुझे लोनलीनेस का एहसास होने लगा। लाइकिंग समथिंग, सैडनेस एंड लोनलीनेस आर फीलिंग दैट ओनली ह्यूमन कैन प्रोड्यूस। आई एम सॉरी बट आई लाइक ह्यूमंस।
इसके आगे आयो ये भी कहती है कि अर्थ के ऊपर जन्म लेने वाली हर एक चीज़ मिरेकल से कम नहीं है, काश उसका भी जन्म अर्थ पे हुआ होता। सुइची कहता है कि मुझे भी इस बात का एहसास होता अगर मैंने भी तुम्हारी तरह पूरा यूनिवर्स अपनी आंखों से देखा होता। और दोनों एक दूसरे से अपनी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करने लगे। आयो यूनिवर्स के बहुत सारे प्लैनेट्स के बारे में बात करती थी जबकि सुइची अर्थ के बारे में उसे बताता था। ऐसे ही 2 साल बीत गए एंड आयो शोड नो साइन ऑफ लोनलीनेस एवर सिंस। 2 साल बाद सुइची आयो से कहता है कि उसका मिशन एंड हो चुका है एंड वो कुछ दिनों में अर्थ वापस लौट जाएगा। आयो पूछती है कि वो फिर मून पे कब वापस आएगा, तो सुइची कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं फिर वापस आ भी पाऊंगा या फिर नहीं। Who knows if I will be selected as an investigator ever again। सुइची का ये जवाब सुनकर आयो बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती है एंड वो सुइची से कहती है कि लेट्स वॉच द कॉमेट टुगेदर। अपना सुइची भी एक वॉइस रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता है और कहता है कि मून रिकॉर्डिंग 3047 ऑब्जर्विंग द कॉमेट। आयो भी कहती है कि वो भी इस मून को छोड़ देगी और किसी और प्लैनेट पे चली जाएगी क्योंकि वो जितनी बार अर्थ की तरफ देखती है उससे लोनलीनेस का एहसास हमेशा बढ़ जाता है। वो ये भी कहती है कि काश उसका भी जन्म अर्थ पे हुआ होता एंड इसलिए वो मून को छोड़ के जा रही है। सुइची सोचता है कि आयो की लोनलीनेस उसकी लोनलीनेस से बहुत ही ज़्यादा अलग है, इसलिए वो चुप रहता है। आयो भी कोई ऐसे प्लैनेट ढूंढना चाहती है जहाँ पर लार्ज पॉपुलेशन हो एंड आयो भी उसके एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर सके। एंड वो सुइची से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे। ये सुनकर सुइची थोड़ा सा शॉक हो जाता है एंड तभी हमें वो कमेंट दिखाया जाता है, दिस पैनल इज लिटरली ब्यूटीफुल भाई। आयो कहती है कि मेरी जर्नी किसी ह्यूमन के लिए तो इम्पॉसिबल है, लेकिन आयो अपना 30% फ्लैश सुइची के साथ शेयर कर सकती है जिससे सुइची की बॉडी भी आयो की तरह यूनिवर्स को अडेप्ट कर लेगी एंड वो इमॉर्टल बन जाएगा। फिलहाल के लिए सुइची के पास कोई आंसर नहीं होता तो वो अपने बेस पर वापस लौट जाता है। वो सोच रहा होता है कि आयो के साथ जाने का उसके लिए सही है या फिर नहीं। दूसरी तरफ निकोलाई को सुइची के ऊपर थोड़ा सा शक होने लगता है कि ये रोज एक ही जगह पर जा रहा है एंड रोज इसी टाइम पे वापस आ रहा होता है। अपने रूम में सुइची एक और वॉइस रिकॉर्ड करता है एंड अगले दिन सुबह वो आयो के पास जाता है जहाँ पर आयो कहती है कि जब भी तुम मुझे अर्थ के बारे में बता रहे होते हो तब तुम बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हो। जाहिर है कि तुम इस बात को नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन तुम्हें अर्थ तो पसंद है। भले ही तुम्हें वहाँ के लोगों से बीच में लोनलीनेस महसूस होती होगी, लेकिन तुम अर्थ को पसंद तो ज़रूर करते हो। एंड एट द एंड आयो कहती है कि गुड बाय माई वन एंड ओनली फ्रेंड। एंड जब आयो वहाँ से जा रही होती है निकोलाई आयो को देख लेता है एंड हमारा सुइची निकोलाई को देख लेता है। निकोलाई एक एरो को शूट करता है एंड सुइची आयो को बचाने के लिए उस एरो के सामने आ जाता है। आयो भी निकोलाई के ऊपर हमला करती है लेकिन सुइची उसे मत मारने को कहता है। आयो कहती है कि उसने सिर्फ उसकी मेमोरी इरेज कर दी है। आयो सुइची को हील करने की कोशिश कर रही होती है एंड कहती है कि वो एरो से उसे कोई भी खरोच नहीं आती तो तुम एरो के बीच में क्यों आ गए। सुइची कहता है कि माई बॉडी मूव ऑन इट्स ओन। तभी सुइची आयो की तरफ देखता है, उसे अपनी मदर की याद आती है। वो आयो से कहता है कि टेक माई बॉडी, मेरी बॉडी अर्थ के एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर सकती है और तुमने कहा था कि तुम मेरी बॉडी के साथ फ्यूज होकर अर्थ जा सकती हो। आयो ऐसा करने से मना कर देती है लेकिन सुइची का फेस देखकर और वो सुइची की बात मान लेती है। फिर आयो सुइची की बॉडी के साथ फ्यूज होने लगती है एंड वो कहती है कि जब भी मैं तुम्हारे साथ फ्यूज हो जाऊंगी तब तुम्हारी कॉन्शियसनेस कोमा लाइक स्टेट में पहुंच जाएगी एंड वन डे यू विल वेक अप। फेयरवेल मावातारी। बेस पर मारिया दोनों की हालत देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है एंड सुइची की तरफ देखती है तो उसके फेस के जो बॉन्स होते हैं वो हील हो चुके होते हैं। मारिया सुइची को उसका रिकॉर्डर वापस कर देती है। अब हमारी आयो जो कि सुइची की बॉडी के साथ फ्यूज हो चुकी है वो उस रिकॉर्डर को सुनती है जो कि होती है मून रिकॉर्डिंग 3048। आयो आस्क्ड मी टू गो ऑन अ स्पेस जर्नी विथ हर टुडे। ऑनेस्टली आई वाज हैप्पी। आई सीम टू हैव बिकम एन इम्पोर्टेंट एग्जिस्टेंस इन हर लाइफ एंड आई मस्ट एडमिट आयो इज माई इनरिप्लेसेबल फ्रेंड। I still don't know what to tell her. I guess I will wait till tomorrow. ये रिकॉर्डिंग सुन के आयो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है एंड जैसे ही मून का मिशन खत्म हो जाता है वो भी अर्थ पे वापस आ चुकी है। वो अर्थ पे घूम रही होती है एंड एट दी एंड वो भी एक वॉइस रिकॉर्ड करती है जिसमें होता है अर्थ रिकॉर्डिंग 0001 रिकॉर्डर आयो मावातारी द अर्थ लुक ब्यूटीफुल टुडे एज वेल। एंड या गाइस दैट्स इट। तो ये एक वन शॉट मांगा थी जिसका नाम था अर्थ रिकॉर्डिंग 0001। बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। मैंने अब तक जितने भी वन शॉट मांगा पढ़ी है उन सभी में से बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्टोरी थी। तो या तुम्हें अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो बेशक सब्सक्राइब करना। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।